आज पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। हर तरफ जय कन्हैया लाल की जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ तकरीरें पड़ रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदू आज जन्माष्टमी मनाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए। तो वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शाही ईदगाह में, मथुरा के शाही ईदगाह में पूजा पाठ की अनुमति इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने रविवार को हाईकोर्ट में ऑनलाइन अर्जी दाखिल की। इसमें दावा किया गया कि ईदगाह परिसर में भगवान श्री कृष्ण का असली गर्भगृह है। हिंदू पक्ष को वहां पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। आज इसी पर होगी टू द पॉइंट बड़ी बहस। एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले में एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने महामिलन विष्णु मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने मंदिर के दान पात्र को भी निशाना बनाया और उसे चुराकर फरार हो गए। इस घटना से स्थानीय श्रद्धालुओं और हिंदू समुदाय गुस्से में। मंदिर प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शाही ईदगाह में पूजा पाठ की अनुमति इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने रविवार को हाईकोर्ट में ऑनलाइन अर्जी दाखिल की। इसमें दावा किया कि ईदगाह परिसर में भगवान श्री कृष्ण का असली गर्भगृह है। हिंदू पक्ष को वहां पूजा की अनुमति दी जाए। यानी जन्माष्टमी के दिन जो भगवान श्री कृष्ण का 5251वां 5251वां जन्मदिन है कल, तो हमको वहाँ विशेष पूजा की अनुमति दी जाए, क्योंकि जिस स्थान की हम अनुमति मांग रहे हैं वो भगवान का असली गर्भगृह है, जहाँ पर शाही ईदगाह बनी है। तो हम उसी स्थान की पूजा के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है। ऐसे में सवाल है, जब मामला कोर्ट में लंबित है तो फिर पूजा की मांग क्यों? क्या ऐसी मांग कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? सवाल ये भी कि जन्माष्टमी में कोर्ट से मिल जाएगी पूजा की अनुमति, और क्या मुस्लिम पक्षकार छोड़ेंगे शाही ईदगाह पर अपना दावा? इसके साथ ही सबसे अहम सवाल ये कि क्या शाही ईदगाह का फैसला भी अयोध्या की तर्ज पर होगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे टू द पॉइंट बहस। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं हरिशंकर जैन जी, सीनियर एडवोकेट हैं। हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। असगर अली खान है, सीनियर एडवोकेट हैं। नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आचार्य विक्रमादित्य थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। महेंद्र प्रताप सिंह जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बांग्लादेश में इस्कॉन मेहरपुर जगन्नाथ टेम्पल के डायरेक्टर है सुमोहन मुकुंदास, वो भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सुमोहन मुकुंदास जी, बांग्लादेश में कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी? मैं तो पहले आप सबको नमन करता हूँ। जन्माष्टमी सबसे अच्छा है। आप लोग जानते हैं जो 5 अगस्त में हमारा मंदिर पर आक्रमण हुआ था। इस पहली बार है जो हम अभी इस साल जन्माष्टमी माना नहीं पा रहे। हम एक घर में छुप कर जन्माष्टमी मनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा अभी भी सिक्योरिटी खतरा है। और बांग्लादेश के सारी जगह मंदिर पर अभी क्या हुआ है, अभी जो गंभीर हालात है, ये सभी भक्तों लोग कोई रैली नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सब छोटा मोटा जैसे करके इस प्रोग्राम को सुमोहन मुकुंदास जी, मतलब मंदिर भक्तों से वीरान है, भक्त नहीं आ रहे हैं, कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है वहां पर मंदिरों के आसपास? ऐसा है, सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया, लेकिन भक्तों के मन में अभी भी डर है। जो कानूनी कुछ नहीं हुआ होने के डर में वो लोग मंदिर में आने नहीं चाहते हैं। और भी एक बात है, बांग्लादेश में अभी जो बाढ़ हुआ, जो बनाए हैं सारे, हमारा जितना मंदिर है इसमें एक सिद्धांत लिया, जो सब मंदिर का जो जन्माष्टमी प्रोग्राम का जो अनुष्ठान का जो खर्च हुआ था, उसको सब प्रणामी हम लोग इस बन्ना कहते को हम देने की मांगते हैं। इसको उसके तरफ से अभी तक लाखों तो ज्यादा आदमी को प्रसाद खाद्य वितरण किया, और भी सारे संगठन जाकर उधर इनको सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यानी कि बहुत मतलब शांतिपूर्वक और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, कोई बड़ा जश्न नहीं। आप लोग बिल्कुल मंदिर के अंदर सिर्फ पुजारी और सेवायत सिर्फ यही होंगे, भक्त नहीं होंगे मंदिर में? भक्त का हम लेकिन बहुत गिने चुने। आना नहीं। इससे पहले इस्कॉन टेम्पल में बांग्लादेश में जन्माष्टमी के दिन कितनी भीड़ रहती थी? तो हमारा मंदिर पे तो लगभग 1000 लाखों की संख्या में। और आज क्या? और आज इक्का दुक्का।
अच्छा 500 भी जब सिर्फ 5 आदमी है। सिर्फ 5 आदमी, सिर्फ 5 आदमी। अब सोचिए, सिर्फ 5 आदमी। बांग्लादेश में एक वक्त यानी कि पिछले साल ही लाखों की संख्या में श्री कृष्ण जन्माष्टमी में वहां पर मंदिर में भक्त जुड़ते थे, और आज हमारे साथ जो इस वक्त डायरेक्टर बैठे हैं इस्कॉन टेम्पल के बांग्लादेश से जुड़े, ये कह रहे सिर्फ 5 आदमी, सिर्फ 5 आदमी। ये है तस्वीर आज की। मैं रुक करना चाहूंगा सबसे पहले हाफिज गुलाम सरवर साहब। अब ये सोचिए कि मतलब ऐसी कट्टरपंथी सोच कि वहां पर हिंदू इष्ट देव की पूजा तो कर रहा है, अपने आराध्य देव की पूजा तो कर रहा है, लेकिन कोई जश्न नहीं है, डर है। देखिए, मैंने शुरू के दिनों से लेकर और आज तक यही कहा है और लगातार कह रहा हूं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही भयावह तस्वीर है। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना सरकार की ही नहीं बल्कि बहुसंख्यक समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो ये संदेश। बांग्लादेश में बहुसंख्यक समाज कौन है? मुस्लिम है, मुस्लिम है। मैं उस धर्म की बात खुल के कह रहा हूं कि मुस्लिम है। उनकी जिम्मेदारी थी, सामाजिक धार्मिक उनका कर्तव्य था कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों की पूरी तरह रक्षा करें, और त्यौहार से पहले उनको रक्षा क्या करेंगे? वो तो हमले कर रहे हैं, उनको ये देव की प्रतिमाएं खंडित कर रहे हैं, रक्षा क्या करेंगे? उनको ये वातावरण बनाना चाहिए था कि बांग्लादेश के हिंदू भाई सौहार्दपूर्ण वातावरण में खुलकर सड़क पर उतरकर, जैसे जो परंपरा उनकी रही है झांकी इत्यादि की, वो होनी चाहिए। ना होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जहां लाखों के श्रद्धालु की भीड़ होती थी वहां आज सन्नाटा है। लेकिन मुकुंद दास जी से मैं एक प्रश्न पूछूंगा, चूंकि बहुत सारा ज्ञान वो बांग्लादेश के हैं, मैं तो भारत का हूं। आपके देश में पुलिस और फोर्स ने कभी मंदिर पर श्रद्धालुओं पर धराधर गोली चलाई है क्या इन 1971 से अब तक स्वतंत्र बांग्लादेश में? मुकुंद दास जी, कभी ये घटना घटी है क्या आपके यहाँ? मुकुंद दास जी, आवाज जा रही है? आ रही है। 1971 से अब तक कभी फौज सेना बांग्लादेश की आपके मंदिरों में किसी मतलब कार्यक्रम में, आयोजन में गोलियों से भूना है क्या भक्तों को? देखिए, डायरेक्टली तो नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट में बहुत सारे गोलियों को बरस। और दुर्भाग्य है कि मैं जिस देश में हूं, यहाँ ईद की नमाज में मुरादाबाद के ईदगाह में पीएसी ने गोलियों से भून दिया मुसलमानों को, और वो सारे पीएसी बरी हो गए 30 साल बाद, किसी को सजा नहीं हुई। यही तो बहुसंख्यकवाद है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो या दुनिया का कोई देश हो, अल्पसंख्यक चाहे कहीं मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जिस देश में जहां भी अल्पसंख्यक कोई भी है, वहां का बहुसंख्यक अगर उस पर हिंसा करता है और वहां की सरकार भी करती है, मतलब साफ है कि ये एक नैरेटिव जो बहुसंख्यकवाद का है वो हिटलरवादी है। मैं महेंद्र प्रताप सिंह आपके पास आ रहा हूं। आपने शाही ईदगाह में परमिशन मांगी है और आज जन्माष्टमी है। एक तरफ मामला कोर्ट में लंबित है, तो ऐसे में परमिशन आपको लगता है कि मिल जाएगी जो याचिका आपने डाली है? जी देखिए, ये 13.37 एकड़ ज़मीन है टोटल, और ये खसरा नंबर 825 में है, और ये टोटल ज़मीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर यानी हिंदू पक्षकारों के नाम पर है, और जिसमें से ये लोग क्लेम जो करते हैं 2.5 एकड़ में ईदगाह बनी हुई है। जो ईदगाह है वही भगवान का असली गर्भगृह है, वही भगवान प्रकट हुए थे। अब वो असली गर्भगृह पर इतने लंबे समय से हम और हमारे पूर्वज पूजा नहीं कर पाए, मामला कोर्ट में लंबित है, और हमने कोर्ट में ही परमिशन मांगी है। हमने कोई वहां पर जाकर के कोई उदमबाजी या हिंसा का काम नहीं किया है। हमने माननीय न्यायालय से अनुमति चाहिए जी कि हमको वहां जाकर के विधिवत रूप से शांतिपूर्वक हम वहां पूजा कर सकें, और ये हमारा अधिकार भी बनता है कि जहां हमारे आराध्य प्रकट हुए, ये हमारी आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है। अगर हम वहां पूजा नहीं करेंगे तो हमारी पूजा क्या मानी जाएगी बताइए? 5251वां जन्मोत्सव हम मना रहे भगवान का, और अपने ही देश में, अपने ही ब्रज में, अपने ही मथुरा में हम लोग रह करके उसी स्थान पर पूजा नहीं कर पाएंगे तो कहां पूजा कर पाएंगे? नहीं, इतने वर्षों से पूजा पाठ वहां हो रही है नहीं हो रही सर? है सर, मेरा सवाल आपसे, पूजा पाठ वहां नहीं हो रही है। पूजा भगवान कृष्ण के काल से नहीं हो रही है। भगवान कृष्ण के काल से सुदामा से लेकर आज तक उनकी पूजा करने वाले करोड़ों लोग हैं इस धरती पर।
आप ये पहले भक्त कैसे हो गए कि आप कोर्ट से अनुमति मांगने लग गए और आपने नया दावा ठोक दिया कि वहीं पर हमको चाहिए? आप सुदामा जी से बड़े भक्त हैं क्या? सुन लीजिए मेरी बात को सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, हम लोग ब्रजवासी हैं, मथुरा में रहते हैं, और जो असली गर्भगृह है वहां हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो कोर्ट में जाना हमारा अधिकार है। हम कोर्ट में गए हैं, और अरे हमारे पूर्वजों ने भी मांग की थी वहां पर। हम बड़े दुख की बात है कि हमारे पूर्वज बिना पूजा करे चले गए वहां से। आज हम कोर्ट में गए हैं, इसको लेकर के मांग की है कि हम उसी स्थान पर पूजा करें जहां भगवान प्रकट हुए थे। हम दूसरे स्थान पर क्यों पूजा करें? और उसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं कोर्ट में हम। ये कैसी विडंबना है? आप लोगों को हमारा स्वागत करना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि आइए आपकी जगह है, आप पूजा करिए। आप हमें उल्टा बता रहे हैं इस बात को। आप हमारा कब्जा करके हमारी जमीन पे बैठे हैं जहां भगवान प्रकट हुए। और सच्चाई है, ऐसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमें कहना चाहिए। लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और अगर सारे प्रमाण आपके पास हैं तो कोर्ट को विलंब नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे से सांप्रदायिक तनाव हो, कोर्ट को चाहिए कि त्वरित कार्रवाई हो, फौरन इसको देखा जाना चाहिए था। हरिशंकर जैन जी, आप तो इससे कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं हो रहा है। आप सुन लीजिए, पूरे हमने एविडेंस कोर्ट में दाखिल किए, पूरे कोर्ट हमने दाखिल किए। हरिशंकर जैन जी, ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन परमिशन मांगना कि गर्भगृह में हमें पूजा करने की इजाजत दी जाए, अगर कोर्ट इसकी इजाजत दे दे तो फिर मामला ही खत्म हो जाए। देखिए, याचिकाकर्ता काम है अपनी याचना करना। याचना करने में कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ तो लोग उस चीज़ की याचना कर रहे हैं जहाँ की साफ साफ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, और फिर भी जिद कर रहे हैं कि हमारी मस्जिद है। और यहाँ तो हम अपनी चीज़ पाने के लिए अपने स्थान पर पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, और संविधान के हिसाब से कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप पूजा का अधिकार नहीं मांग सकते। अभी हाजी सरवर साहब कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होनी चाहिए। अरे जब मुसलमानों का शासन था, या जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं, एक गांव में बहुसंख्यक होते हैं, वहाँ हिंदुओं की प्रताड़ना थे ही नहीं। वकील साहब, आप तो इतने काबिल वकील हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं, आप तो लड़ रहे हैं लड़ाई। औरंगजेब पर आरोप है, औरंगजेब के जमाने में मुसलमान अल्पसंख्यक था। अरे औरंगजेब बहुसंख्यक तो इस धरती पर कभी हुए ही नहीं। मुसलमानों का शासन था, सुन लीजिए, जब मुसलमानों का शासन था, अन्याय की चरम सीमा हुई। जिस गांव में आज अभी आप बहुसंख्यक बोल रहे थे, आप शासक बोल रहे हैं, वहां पर शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इतने शांत रहिए, सुनिए पहले सुनिए। वहाँ हिंदुस्तान, बांग्लादेश में 22% मुस्लिम थे, हिंदू थे, आज 8% रह गए। पाकिस्तान में 1% रह गए, सब भारत आ गए सर। यह बात मुस्लिम जहाँ जहाँ रहते हैं वह हिंदुओं का सफाया होता है, और वो देख नहीं सकते कि हिंदू पूजा करे। और अगर अली खान को भी पूजा की, इंडोनेशिया में भी मुस्लिम रहते हैं सर, आलोचना होती है। हरिशंकर जैन जी, असगर अली खान आप इतने असगर अली खान जी, हमने अयोध्या का फैसला देख लिया। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि ये भी अयोध्या की तर्ज पर ही फैसला आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये मान लिया कि ये याचिकाएं जो डाली गई हैं, जो मामला है वो सुनवाई योग्य है। अब ये बताइए कि जो गर्भगृह का दावा है, क्या उस गर्भगृह के दावे को शाही ईदगाह पर अपना दावा मुस्लिम पक्ष छोड़ देगा? कई लोग कह रहे हैं कि भाई सबको पता है कि इतिहास में क्या हुआ, इतिहास में क्या चीजें की गई, औरंगजेब ने कैसे मंदिर तोड़वाए। तो ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि आप दावा छोड़ दें, हिंदुओं को उनके इष्ट देव का मंदिर दे दें पूरा। देखिए, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, अगर मान लिए पहले तो जब ये लड़ाई शुरू की है, सवाल ये है कि किसने शुरू की। सबसे पहली बात तो ये शुरू किसने की, और फिर जब सामने का पक्ष भी आगे खड़ा गया तो अब फैसला तो जो होगा वो कोर्ट ही करेगा। और इससे पहले एक लंबी लड़ाई हुई और उसमें कोर्ट ने फैसला किया। हालांकि कोर्ट ने कहा, जिसका आपने अभी जिक्र किया कि ये फैसला हम तथ्यों के आधार पर नहीं, आस्था के आधार पर कर रहे हैं, 1144 पेज में इस बात का जिक्र किया गया, और उस बात को बाकायदा डिस्क्राइब किया गया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑनरेबल अदालत ने। अब अगर हम इस वाले टॉपिक पे आ जाएं जो आज है कि साहब
ये याचिका, एक तो ये कि ये याचिका देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी इंटेंशनल और डेलिबरेट लगती हैं कि अब छुट्टी के दिन उसको डाला गया है। अगर मान लीजिए तो सारी चीज़ें तय थी, त्यौहार महीनों से पहले से सब तय था, उसकी कैलेंडर में तारीख है, सब कुछ है। अगर इसको करना भी था तो इसको पहले करना चाहिए था कि साहब छुट्टी के दिन उसको डाला गया है, सिर्फ बहुत सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि जब कोई चीज़ डिस्प्यूटेड है तो उसको अभी कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाए, दोनों पक्षों को। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी, दोनों को चाहिए कि वो उसको कोर्ट के ऊपर छोड़ दें। जब तक डिस्प्यूटेड है, जब तक ना कोर्ट को कोई दूसरा तो आपके मुताबिक ये याचिका फिर क्यों लगाई गई? सारी कानूनी पहलुओं को पेचीदगियों को समझते हुए ये याचिका क्यों डाली गई? मैं यही मेरा सवाल है, ये याचिका नहीं डालनी चाहिए थी। इसमें चूंकि इसमें एक तो तशद्दुद, जैसे आपने कहा कि खमखा एक टेंशन बढ़ता है, क्यों नहीं डालनी चाहिए? दूसरी चीज ये बिल्कुल सही ना किया, उसका वक्त सही है, याचिका डालना सही किया। नहीं वो आपका लेना चाहिए, वो आपने डाली है, आप इसलिए सही कह रहे हैं, आपने डाली है इसलिए आप सही कह रहे हैं। नहीं वो हमारे हिसाब से सही नहीं है, अभी तो हमारे हिसाब से पूरा केस सही नहीं है। आप अगर हम पूरे केस की बात करेंगे तो फिर आप वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का क्या करेंगे? फिर आपको बहुत सारे सवाल हैं अभी इस चीज की बात पूरा कैसे नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा ऑलरेडी इसको मान लिया, डिसाइड कर दिया गया आपके एप्लीकेशन को। अरे साहब आप जब वहां गए थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप कोर्ट ने आपको नहीं माना, आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई कोर्ट के द्वारा, तो आप उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कैसी बात कर रहे हैं? आप 7 की जब एप्लीकेशन रखे गए थे तो वहां काम आनी आपकी एप्लीकेशन। अरे भाई, अरे कोर्ट ने, अरे कोर्ट ने नहीं माना, किस कोर्ट ने नहीं माना? उसके आगे भी कोर्ट और उसके आगे भी बेंचेस बाकी हैं, कहां आप बात करते हैं? अब क्या उसके आगे की और ये तो आपकी नेचर है, आप इसको डिले करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि ये मामला डिसाइड ना हो। ये आपकी सोच है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी भगवान कृष्ण की प्रकट स्थली है, हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है, और जान करके आप हिंड्रेंस पैदा करने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं रोड के खिलाफ। अरे आपको स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की हिंदू को मिलनी चाहिए। मैं विनोद बंसल का रुख कर रहा हूं। हाईकोर्ट ने पहले ही कह दिया कि भाई यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं करता, को खारिज कर दिया गया। आप ठीक जन्माष्टमी के समय में याचिका डालते हैं, क्यों डालते हैं? जब आपको मालूम है कि मामला डिस्प्यूटेड है, ऑलरेडी कोर्ट में लंबित है, ऐसे में क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? पूछ के डाली जाएगी याचिका कि कब डालनी चाहिए? कब्जा करके बैठ गए, अब हमको आपसे ही पूछना पड़ेगा हमें कब केस डालना है, ये भी आप डिसाइड करोगे। आपको देते हुए आपको खुद कहना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले तो आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है और विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस भी है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरी विनती है, भगवान से प्रार्थना है कि हम सभी में वीरता व लक्ष्य साधना अर्जुन जैसी, धर्मनिष्ठा युधिष्ठिर जैसी, राष्ट्रनिष्ठा भीष्म जैसी तथा संपूर्ण जीवन आदर्श जो है योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे हों। और आज के ही दिन उड़ीसा में धर्मांतरण पर अंकुश लगाकर घर वापसी करा रहे पूज्य स्वामी लक्ष्मण सरस्वती जी का बलिदान हुआ था। उड़ीसा के अंदर उन्होंने सेवा के बड़े विस्तृत कार्य किए। मैं उन महात्मा को नमन करता हूं और आपके सभी सुधी दर्शकों को जन्माष्टमी की पुनः और पैनलिस्टों को शुभकामनाएं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि हम याचिका लेके गए हैं प्रत्युष जी, अगर कोई गया है तो याचिका लेके गया है, याची बन के भगवान के दरबार में, भगवान के दरबार के दर्शन करने के लिए याचना कोर्ट में कर रहे हैं। आप सोचिए ना, दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं मिलेगा भाई साहब जो कि याचना लेकर के कोर्ट में जा रहा है अपने आराध्य देव की जन्मभूमि पर दर्शन पूजन करने के लिए। कोई उत्पात मचाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कोई मारकाट की बात नहीं हो रही, ये लहूलुहान करने की बात नहीं हो रही। हम तो प्रार्थना जब करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की प्रार्थना करते हैं भाई। हम तो वसुधैव कुटुम्बकम की प्रार्थना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो धर्म की स्थापना के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया भाई। भगवान कृष्ण के आदर्शों को साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं हम तो। उन्होंने जो मित्रता का संदेश दिया। नूर अहमद अजहरी, क्या ये इस मामले को जानबूझ करके डिले करने की कोशिश की जा रही है? इसमें तो इनको खुश होना चाहिए कि हाँ, हिंदू समाज को आओ, आप पूजा करो, हमारे भी कल्याण की प्रार्थना करो।